आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 8.2 चैप्टर नंबर 8 का मैं नेक्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। अब आप देख सकते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री बाय सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। साइन 30 हमारा होता है 1/2, टैन 45 डिग्री हमारा होता है 1 और कोसेकेंट 60 डिग्री होता है हमारा -2/√3। सीकेंट 30 होता है हमारा 2/√3, कॉस 60 होता है हमारा 1/2 प्लस कॉट 45 होता है हमारा 1। इन केस गाइज आपको अगर ये चीज़ मतलब है कि वैल्यूज़ निकालने नहीं आती हों तो मैंने अपने चैनल के अंदर एक इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की हुई है। पूरा टेबल गिवन है, उसको मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल वे में समझाया। आपको एक मिनट नहीं मतलब पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरा आपको टेबल समझ में आ जाएगा और आपको वैल्यूज़ सारी की सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। अब अगर आगे बढ़ें, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एलसीएम लिया हुआ है। ये हमारा 2 है, ये अंडर रूट नहीं है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 है और ये अंडर रूट 3 है। एलसीएम लेंगे तो 2/√3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे √3 कैसे आया, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप इस चीज़ को आराम से देखिए। हमारा है 2/√3, ठीक है, और ये है हमारा यहाँ पे है 2√3। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 2 है तो मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँगा। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मेरा यहाँ पे कितना बचा, √3 बचा। अब मैं अगर जब अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा √3 बचा मैं इस √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा और मेरा आंसर आ गया √3। तो मैं यहाँ पे √3 लिख दूँगा जैसे लिख दिया है। प्लस आगे बढ़ते हैं, इसका है 2√3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और जब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो ऑब्वियस ही बात है उसके नीचे 1 होता है। 2√3। अब 2√3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 2√3 रहेगा। हाँ गाइस, सही कह रहा हूँ, -2/√3 है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब है मेरा एलसीएम 2√3 आया था। अब √3 से √3 कैंसिल किया, 2 बचा। अब मैं 2 को इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आया मेरे पास, 4। आप देख सकते हैं 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। बच्चों को जो 10th में चले गए हैं, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं पिछड़े हुए जिनको एलसीएम लेने नहीं आता। उनको छोड़िए, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में बहुत महंगी फ़ीस दे रहे हैं, उनको भी एलसीएम लेने नहीं आता। इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ एक एक चीज़, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे √3 और 2 है, एलसीएम ऑब्वियस सी बात है 2√3 होएगा इसका, है ना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब तो आपको पता लग गया होगा। एलसीएम 2√3 आया। अब नीचे के जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ये कट। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 2 ज़ा 4। ये देखिए तभी 4 आया है, ऐसे नहीं आया है। कई लोग सोचते हैं कि भाई ये कैसे आ गया, हमें समझ नहीं आया। ये सब उन्हीं लोगों के लिए जिनको नहीं लेने आता एलसीएम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √3 आया हुआ है। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 2√3, ठीक है, हमारा फाइनल। अब मैं इसको जो इसका डिनोमिनेटर है उसके साथ करूँगा। हमारा डिनोमिनेटर कितना है आप सब अच्छे से जानते हैं, 2, और ये जो एलसीएम हमारा 2√3 है उससे काटा, ऊपर है 1। मैं अगर 1 को √3 के साथ करूँगा तो √3 आएगा। यहाँ पे तो आप सभी को पता है कि भाई यहाँ पे अगर कुछ भी ना हो तो 1 होता है। 1 को अगर मैं 2√1 है और 1 को मैं 2√3 के साथ करूँगा तो 2√3 आएगा। ओके गाइस, अब बहुत ध्यान से देखना आप लोग। नाउ √3 + 2, √3 - 4,
बाय 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू 3 रूट 3 माइनस 4 बाय 3 रूट 3 प्लस 4। अब मैं इसको रैशनलाइज करूँगा। अब देख सकते हैं, पहले मैं आपको एक बात अच्छे से समझा दूँ कि यहाँ पे ना मैंने एक्चुअली वो किया है, मतलब वैल्यू को मैंने मतलब है कि सीधा स्ट्रेट वे कर दिया है, ठीक है ना, मतलब है कि उसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं आगे बढ़ूँ। अब आप देख सकते हैं 3 रूट 3 माइनस 4 बाय 3 रूट 3 प्लस 4। अब ये आप देख सकते हैं रूट 3 प्लस 4 है, ये रैशनलाइज हो रहा है। अब रैशनलाइज हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, जो मैंने आपको बताया तो जो नीचे वाली टर्म है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होती है और उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन चेंज हो रहे हैं जब हम इसको निकालते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा कि 3 3 सा 9 रूट 3 इंटू रूट 3 3। सो एक बार बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, रूट 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3। मैंने क्या किया बेसिकली, पहले मैंने इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, 9 3 27, तभी यहाँ पे 27 आया है। उसी तरीके से आप इसको कर दीजिए, 4 इंटू 3 12, माइनस 12 माइनस का साइन था, माइनस 4 इंटू 3 हुआ था तभी माइनस का साइन आया है गाइस। 4 इंटू 3 माइनस 12 बाई रूट 3। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब मैं इसको जो 3 है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, और इसको इसके साथ कर दिया, ओके। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो आप सोच रहे होंगे कि ये वाली टर्म कहाँ से आ गई। बहुत सिंपल है। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है। मैंने क्या किया बेसिकली, मैंने पहले इन दोनों टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस के बाद इन दोनों टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने वो डायरेक्टली नहीं किया ताकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भाई ये कैसे किया मल्टीप्लाई। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ये स्टेप। 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 मैंने करके दिखाया 27, माइनस 4 इंटू 3 रूट 3 माइनस 12 बाई रूट 3, ओके। यहाँ पे माइनस का साइन है। अब माइनस के बाद इन दोनों टर्म को मैं दोबारा इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मैंने इस इंटायर टर्म को इससे किया था। अब माइनस वाली टर्म के बाद मतलब है कि इसके बाद मैं इस इंटायर जो मेरे पास गिवन है इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इस इंटायर की इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करूँगा। अब देख सकते हैं 3 रूट 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 बाई रूट 3 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 4, माइनस 4 इंटू माइनस 4 हमेशा याद रखिएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 16 आ गया। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 रूट 3 प्लस 4, 3 रूट 3 माइनस 4। यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली, हमारा यहाँ पे एलसीएम मतलब हमने ना a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी लगा दी है, a प्लस बी a माइनस बी। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा भाई कैसे लग गया आइडेंटिटी। बहुत ध्यान से देखिएगा, थ्री रूट 3 प्लस 4 a प्लस बी, अब a माइनस बी है ना, रूट 3 माइनस 4, ये माइनस है गाइस, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जगह कम है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ये हो गया हमारा a, ये माइनस का साइन है, ये हो गया b, a प्लस बी, a माइनस बी की क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी, a माइनस बी हमारा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। ओके गाइस, इस आइडेंटिटी को याद रखना, बहुत काम आएगी आपके आगे इन फ्यूचर। रूट 3 3 इंटू रूट 3 का होल स्क्वेयर माइनस 4 का होल स्क्वेयर
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, इस इंटायर को उन्होंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। -12√3 -12√3 कितना होता है, 12 12 24√3 27 + 16 43। अब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर, 27, 4 का होल स्क्वायर, 16। इसको सॉल्व किया, हमारी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब आप देख सकते हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। वी नो दैट 5 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी मैं थोड़ा आगे निकल गया था। cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, secant 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 2/√3, tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है हमारे √3/2। अब जो cos स्क्वायर 60 है ना, ये स्क्वायर में है ना, आप देख सकते हैं, तभी cos 60 होते हैं 1/2, ये फिर हमारा इंटायर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डाउट होएगा। 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री, सो secant 30 होता है 2/√3 उसका होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 हमारा 1/2 होता है उसका होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, cos 30 होता है √3/2, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने इसका होल स्क्वायर ले लिया, मतलब स्क्वायर ले लिया। अब आप देखिएगा, अब आप यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। 5 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होता है, 2/√3 का होल स्क्वायर होता है 4/3। ओके गाइस, कंफ्यूज नहीं होएगा। 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4, √3/2 का होल स्क्वायर होता है 3/4। तभी ये इससे मल्टीप्लाई हो गया था। 5 × 1 4 4 2 का स्क्वायर 16 होता है ना, नहीं 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 4 4 16, 3 का स्क्वायर 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ एलसीएम इसका 12 आएगा, ओके ठीक है। अब 12 आएगा, अब तो आप समझ गए होंगे। आई डोंट थिंक सो मुझे समझाना फिर से चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा हूँ। अगर आपको इन केस नहीं समझ में आते ये स्टेप, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन समझा दूंगा अच्छे से। अगर आपको एलसीएम का नहीं पता लग रहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिनको नहीं लेने आता। 12 ओके, 15 + 64 - 12, ये 4 का एलसीएम तो 4 ही रहेगा, तो 1 + 3 ये आ गया हमारा 67/12। वो तो कट गया, तो 67/12 हमारा आ गया। मैं नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी रिलीज़ करूँगा कल 7:30।